हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑन डेस्क। यहाँ पर हम आपको क्लास 8th 9th 10th के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आपने मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बेटा, अपन इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी को जब भी हम पढ़ते हैं बेटा तो ये किसके लिए पढ़ते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, है ना। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जी के बराबर होती है। जी क्या होता है यहाँ पर बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता क्यों है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आया किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो किसके कारण आता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण आता है। और जब हम जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा कैसी होती है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी क्या? ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो आपको ये पता पड़ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब जी हमेशा किधर लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड। किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। ठीक, अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट। वैसे ही अगर आपसे सीजीएस के बारे में बात की जाए तो सीजीएस कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो एफपीएस वैल्यू है इसकी वो कितनी होती है बेटा, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। एसआई क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस वैल्यू क्या होती है जी की, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एफपीएस वैल्यू क्या होती है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होप यहाँ तक आपको ये चीज़ पता होगी। जब हमने ये बात कर ली आपसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मोशन की आपके पास में 3 इक्वेशन होती है। कौन कौन सी, एक होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपके ये होती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके पास बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब जब हमने आपको बोला कि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, तो अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, एक ही जगह हम यहाँ पे जी को पुट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास में, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि s को हम यहाँ पर h लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम ही है बेटा, अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ना है तो आपको स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आपको आता है तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आपको ये तीनों इक्वेशंस को यूज़ करना इजीली आता है, अच्छे से आता है, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें साइन कन्वेंशन की, ठीक है, कि आपको यहाँ पर बेटा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की हम बात करें या फिर पहले ये बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन की यहाँ पर यूज क्यों पड़ा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि 3 इक्वेशन है हमारे पास बेटा, एक है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड है आपके पास में बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब जैसा हमने पहले पढ़ रखा है कि ये तीनों कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, वेक्टर इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जो u है वो क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर अपन v की बात करें तो वो क्या है आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी। याद रखना मैं यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोल रहा। ठीक, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी, h क्या है यहाँ पर आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और g क्या है आपके पास में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या आपको पता है वेलोसिटी,
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों क्या है आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये इक्वेशन भी कौन सी हुई आपकी, वेक्टर इक्वेशन हुई। मतलब आपको इसको यूज करते टाइम पे साइन का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। मतलब u प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, h प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर अपन यहाँ पे आपको बताएं कि g की डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी ना, क्या डायरेक्शन है उसकी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमने जब जी को हमेशा बता दिया कि जी हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, तो आपको इसको प्लस या माइनस में डील नहीं करना है। ये याद रखना कि ये कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होगा बेटा, ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आपको इसका साइन हमेशा माइनस ही लेके चलना है। क्यों लेके चलना है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने ये प्लेटफॉर्म मान लिया, ठीक है, इसको हम बात करके चलेंगे ओरिजिन, ठीक है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करना है और ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करना है। ओरिजिन मतलब आप कहीं पे भी खड़े, मान लो कि अगर अपन ग्राउंड की बात करें, आप अगर ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो ग्राउंड से ऊपर आपने बॉल फेंकी तो ऊपर की डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। अगर मान लो बेटा आप किसी टावर पे खड़े हुए हो, ठीक है, जिसकी हाइट आपको h दे रखी है, इस टावर को आप खड़े हो तो आप जहां पे भी खड़े हो तो हमको उसको क्या मान लेना है, ओरिजिन। और ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। समझ में आई बेटा। तो जहां पर भी आप या फिर जहां से भी आप मोशन को स्टडी कर रहे हो आपको उसको ओरिजिन मान लेना है और ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब हमने ये बात देखी कि ओरिजिन जब ग्राउंड था तो भी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, जब ओरिजिन आपने किसी हाइट को मान लिया तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर भी जी कैसा लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड, और यहाँ पर भी जी कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जी कैसा होगा आपके यहाँ पे, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। समझ में आई होगी बेटा बात, जी कैसा है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ठीक। अब अपन कुछ बात करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, आपने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या किसी इनिशियल वेलोसिटी से करोगे क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो अपवर्ड डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, तो यू को आप कैसा कंसीडर करोगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से फेंका तो क्या ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और फिर वापस यहाँ से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, यस। तो आप यहाँ पे बात ध्यान रखना कि जब तक ये ऊपर जा रहा है तो मान लो कि इसने कितना ऊपर गया, ये h ऊपर गया, तो क्या h को आप मेजर करते टाइम पे ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हो क्या, तो यहाँ पर जो हाइट होगा उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, एज अ पॉजिटिव। बट ये बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो भी जी कैसा है, नीचे, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, तो भी जी कैसा लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। मतलब जी के साइन में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो यू कैसा हो गया, पॉजिटिव। जब आप मान लो किसी भी हाइट से, ये h हाइट का टावर था, इस h हाइट के टावर से आपने ऑब्जेक्ट को मान लो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से, तो आपको ये पता है कि जहां पे भी आप खड़े हो उसको आपने क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो आप यहाँ को कैसा, यहाँ पे u को कैसा कंसिडर करोगे, माइनस यू, और h को कैसा कंसिडर करोगे, माइनस h। यहाँ पर भी g नेगेटिव ही था और यहाँ पर भी g कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं कि डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पे अपन देखते हैं बेटा, ठीक है। फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी को आप सबसे पहले ये समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी हम तभी बोलेंगे जब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल एक ही चीज होती है। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में मूव करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है तो भी वो फ्री फॉल है, क्यों, क्योंकि ऊपर थ्रो किया है तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है। और जब भी एक्सेलरेशन, जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे हो या फिर ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट हो, किसी आपने एच हाइट के ऑब्जेक्ट, एच हाइट के टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो भी वो किसके अंदर कंसिडर होगा बेटा, फ्री फॉल में। थ्रो किया है तो भी किस में कंसिडर होता है, फ्री फॉल में। तो खाली ड्रॉप करना फ्री फॉल नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना भी फ्री फॉल के अंडर में ही आता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, हमें एक चीज पता है, जैसा मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और एक्सेलरेशन आता क्यों है, फोर्स के कारण। भाई आपको ये चीज पता है, 8th क्लास में हम पढ़े हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसके कारण क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आता है क्या, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी फोर्स क्या हो जाए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या हो जाए बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है। तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल दैट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी। ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट पे आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। अब
अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखो कि अर्थ ग्रेविटी ऑलवेज पुल डाउन, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो तो भी वो जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो जब अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। अब इस पर मैटर नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, अपवर्ड थ्रो किया गया है या डाउनवर्ड थ्रो किया गया है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, फिर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कितना लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही उसके ऊपर लगेगा। जी की वैल्यू कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे और मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब आपने एक छोटे से पत्थर को नीचे फेंका तो भी उसके ऊपर जी कितना लग रहा है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। और आपने एक बहुत बड़े पत्थर को भी अगर नीचे फेंका है तो भी उसके ऊपर जी कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लग रहा है। देखो, अगर आपको जानना है तो फॉर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कि जो जी होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास Gm/r², ठीक है। यहां पर जो m होता है ये होता है मास ऑफ अर्थ। क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो ये आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो जी की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती। तो आप छोटा सा स्टोन फेंको या बहुत बड़ा स्टोन फेंको, जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जी की वैल्यू कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। होप आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ठीक है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है आपको, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट, थर्ड टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन, ठीक। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल चीज या थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताएं तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि अगर मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ तो आप जनरल लाइफ में इसको बॉल समझो, जिस बॉल को आपने ऊपर फेंका है, क्या वो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस से यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट करेगी क्या? तो यहाँ पे मान लो आपने उस बॉल को कैच कर लिया, ठीक। अब हम ये बात करें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि आप इसको कैसे याद रखोगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई होगी। क्या यहाँ पर अगर अपन इस पॉइंट को बी मान लें और इस पॉइंट को ए मान लें तो क्या बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, तभी क्या वहां से पार्टिकल ने पलटना स्टार्ट किया क्या? अगर यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होती तो क्या ये यहाँ से अपना मोशन कंटिन्यू रखता? यस। बट क्या यहाँ से इसने पलटना स्टार्ट कर दिया क्या? जब पलटना स्टार्ट कर दिया मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से इस मोशन को समझना है अच्छे से तो आप इस बात को ध्यान रखो कि आपने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, उसने यहाँ तक जाते जाते कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी बेटा, h, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एट एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर अपन बेटा यहाँ से ए से लेकर बी तक का मोशन कंसीडर करें तो ए से लेकर बी तक में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितनी हो गई, 0। आपको क्या निकालना है, h। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले h मैक्स। तो h मैक्स के लिए आपको पता पड़ा कि फाइनल वेलोसिटी कैसी हो गई, 0। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो हम u को कैसा कंसीडर करेंगे, प्लस u, और h को भी कैसा कंसीडर करेंगे बेटा, प्लस h। जबकि g हमेशा कैसा लगता है, नेगेटिव, ठीक है। हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कैसा कंसीडर करेंगे, उसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। अब आपको यहाँ पे h निकालना है, क्या है आपके पास, u भी है, ठीक है, आपके पास v भी है, आपके पास g भी है, तो h मैक्स हमें निकालना है। हमें क्या निकाल तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम वैल्यूज रखेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u, क्या ये प्लस u का स्क्वायर होगा क्या? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सारी वैल्यूज को विद साइन पुट करना है, प्लस 2g की वैल्यू माइनस g और h कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो गया क्या बेटा? अब अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, यू स्क्वायर बाई 2g। तो h मैक्स कितना आ गया बेटा आपके पास में, यू स्क्वायर बाय 2g। अब h मैक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कितना है आपके पास में, यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ठीक है। अब एच मैक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एच मैक्स डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे, कि आप जितना तेज ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो उतना ही ऊपर जाएगा,
ठीक है, अगर u की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एच मैक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप इस चीज़ को इजीली समझ भी सकते हो कि आप जितना तेज ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो उतना ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो एच मैक्स आ गया हमारे पास में यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। सेकेंड आपको निकालना था बेटा टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच एच मैक्स, मतलब एच मैक्स तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको याद रखनी है क्या, कि अगर मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो यहां से लेकर वो ऊपर गया और फिर वहां से वापस से नीचे आया। ठीक, तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे टी, तो टी क्या है आपके पास में, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू रीच एच मैक्स, सॉरी टू रीच इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से फेंका था वहां पर वापस आने में कितना टाइम लगा, टी। अब आप इसको समझ सकते हो कि मान लो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक और बी से फिर वापस से ए पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर मैं ए से लेकर बी तक की बात करूं तो वहां पे टाइम लगेगा मान लो टी1, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा टी1, और बी से लेकर वापस से ए तक आने में टाइम लगा कितना, टी2। अब आप इस बात को ध्यान रखना बेटा कि हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में टी1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, टी2 के बराबर होती है। तो हम इसको बोलते हैं, जब ऊपर जाने वाला टाइम है तो हम उसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, मतलब ऊपर जाने का टाइम, और जो यहाँ पे टी2 है वो क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमेशा टी1 इक्वल किसके होता है, टी2 के इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज प्रूव भी करके बताऊंगा, बट जो आपको यहां पे निकालना है कि टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स, मतलब सिर्फ ऊपर जाने का टाइम। तो हमने मान लिया कि यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड थ्रो किया, ये यहां से लेकर यहां तक गया, मान लो कि ये हमने मान लिया एच मैक्स। ठीक है, अब एच मैक्स में आपने फेंका कितने से है, यू से, यहां पे बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आपको यहां पे क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। तो आप ये बात ध्यान रखो कि हमें क्या निकालना है, टाइम। तो अब आपको u जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है तो u कैसा हो गया, प्लस u, v कैसा हो गया आपके पास में 0, g कैसा है माइनस g, h मैक्स या फिर आप h की बात करो तो वो भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि आपने ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन कैसी मानी है, पॉजिटिव मानी है। ठीक है, और टाइम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो अगर आप बात करो फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होती है, जहां पे v कैसा हो गया 0, u कैसा है प्लस u, प्लस g की वैल्यू माइनस जी मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, तो 0 इक्वल किसके हो गया आपके पास में, u माइनस जी टी के, तो जी टी इक्वल किसके हो गया, u के, तो t इज इक्वल्स टू किसके हो गया, u बाय जी के। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब यहां से हम बात करते हैं, हमने बात करी कि बेटे किसकी, ए से लेकर बी तक की, तो मतलब ये हमारे पास क्या निकला, टी1 कितना आया, u बाय जी आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे और समझ सकते हो कि टी1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, u पे, मतलब आप ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा तेज फेंकोगे वो उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा क्या टाइम उतना ही ज्यादा लेगा क्या, है ना। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, और सेकंड केस में आपने क्या लिया है कि आपने ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है यू वेलोसिटी से, जहां पे वो ऊपर गया कहां तक, जहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ये क्या हो गया आपका एच मैक्स, और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इसको हमने क्या बोल दिया था, टोटल टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन पे वापस आने में कितना टाइम ये ले रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ए पॉइंट की, कि जो इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है आपके पास में यहाँ पे बेटा, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और वापस से कहां पे आ गया वो इनिशियल पोजीशन, मतलब ए ही क्या है आपके पास में, फाइनल पोजीशन भी है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एच जो हमारे पास किस में कंसिडर करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट में, तो एच कैसा हो गया यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यू कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव यू। ठीक है, एच कैसा हो गया 0, और जी की वैल्यू हमेशा कैसी है, माइनस जी के बराबर। ठीक, तो अगर आप यहां से टी की बात करोगे, आपको क्या निकालना है बेटा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आपको यू दे रखा है, एच दे रखा है, जी दे रखा है, और क्या निकालना है, टी। तो आप ये बात ध्यान रखो कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन, जो क्या होती है, एस एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं कि एच की वैल्यू कैसी हो गई 0, यू के साथ आप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यू टी माइनस, है ना, हाफ, या फिर हम इसको प्लस, जी की वैल्यू कैसी है, माइनस जी, और टी का स्क्वायर। ठीक,
यहाँ पर टी कौन सा है बेटा, टोटल टाइम, ठीक है। तो टी की वैल्यू किसके बराबर रखें, कैपिटल टी। तो 0 इज इक्वल टू यू कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक। क्या ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा क्या, तो हमारे पास में क्या हो गया, और इस टू को मैं इधर भेज देता हूँ। तो जी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2u। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2u बाय जी, आई कि नहीं आई, ठीक। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको इनिशियल पोजीशन पे वापस आने में, 2u बाय जी। मतलब आपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका था, ये मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस से कहाँ पे आ गया, इनिशियल पोजीशन में, जहाँ पे आने में उसको कितना टाइम लगा, 2u बाय जी। अब जैसे अगर अपन इनिशियली जो हमने बात करी थी उस डायग्राम की बात करते हैं, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था u वेलोसिटी से, तो ये यहाँ पे गया, जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, 0, जहाँ पे उसने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया और फिर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ये वाला टाइम क्या कंसीडर किया था, t1, और नीचे आने का टाइम कंसीडर किया था आपने एज अ t2। तो आपने क्या टोटल टाइम को हम t1 प्लस t2 लिख सकते हैं। टोटल टाइम कितना आया आपके पास में, टोटल टाइम आया आपके पास में 2u बाय जी। t1 कितना आया था बेटा, u बाय जी प्लस t2। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2u बाय जी माइनस u बाय जी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा आपके पास में, u बाय जी, ठीक है। तो क्या t1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, u बाय जी, और क्या t2 की वैल्यू भी आपके पास में u बाय जी ही आया क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि t1 हमेशा किसके बराबर होता है, t2 के बराबर। तो क्या वो बात सही प्रूव हो गई क्या हमारी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको u बाय जी, और नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा u बाय जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगता है, तो मैक्सिमम हाइट से इनिशियल पोजीशन पे आने में भी कितना टाइम लगेगा बेटा, 10 सेकंड ही यहाँ पर उसको लगेगा, ठीक। तो बेटा न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होता है एसेंट का, वो भी पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। एसेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे आप ये समझो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे ये टोटल टाइम नहीं है बेटा, ये टाइम इंटरवल्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन की, कि एक कार थी, ठीक है, जिसने t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर और t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो अगर टोटल 5 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो हम उसको क्या लिखेंगे बेटा, s, ठीक है। बट क्या मैं इसको यहाँ पर 5 अलग अलग सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये क्या होगा फर्स्ट सेकंड, ये क्या होगा सेकंड सेकंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ सेकंड। तो जो फर्स्ट सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड में सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। हमें ये पता पड़ गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने में हुआ था बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 5 सेकंड के अंदर, जिसको हम 5 अलग अलग यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में, बट आपने टोटल कितनी क्लासेस पढ़ ली हैं अभी तक, 9, ठीक है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है क्या, यस। तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, सेकंड 1 से लेकर 2 तक, थर्ड 2 से लेकर 3 तक, फोर्थ 3 से लेकर 4 तक, और फिफ्थ कहाँ से है, 4 से लेकर 5 तक। तो अगर आप फर्स्ट की बात करते हो, सेकंड की बात करते हो, थर्ड की बात करते हो, फोर्थ की बात करते हो और फिफ्थ की बात करते हो ना बेटा, तो ये एक पर्टिकुलरली यहाँ पर टाइम गैप है या टाइम इंटरवल्स है। जबकि अगर 5 सेकंड्स की आप बात करोगे तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक होता है, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स की बात करें तो हम उसको कैसे निकाल लेते हैं बेटा, उसको हम निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर से। बट अगर आप एसेंट की बात करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, तो उसके लिए एसेंट का क्या फॉर्मूला हो जाता है, u प्लस जी बाई टू 2n माइनस 1, ठीक है। हमें पता है कि g की वैल्यू हम हमेशा कैसा लेके चलते हैं, माइनस जी। तो एसेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना कि क्या हो जाएगा, u माइनस जी बाई टू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने से पहले समझनी है, वो ये है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका और एक्सेलरेशन भी कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्पीड हमेशा कैसी होती है, इंक्रीज हो जाती है, या फिर हम बोले मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सेकंड, अगर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक, और एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, डाउनवर्ड,
क्या यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो कैसा होता है? डिक्रीज हो जाता है। ये आपको यहाँ पे बात याद रखनी है। अब मैंने ये चीज़ बताई क्यों? बताई इसलिए कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, इनिशियल वेलोसिटी यू से, ये ऊपर गया, कहाँ पे पहुंचा? एच मैक्स पे, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई? 0, फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट मोशन की, ए से लेकर ये पॉइंट बी मान लेते हैं और ये पॉइंट वापस क्या हो गया? ए। अगर आप बात करो ए से लेकर बी तक की, तो इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी बेटा? अपवर्ड, और जी के साथ था डाउनवर्ड। क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है? तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी बेटा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको समझते भी हो कि मान लो आपने इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो यहाँ से आपने फेंका कितने पे? 50 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हमेशा 50 रहेगी? क्या नहीं, वो ऊपर जाता है, धीरे 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 कम होना स्टार्ट होता है, कम होते होते कितना हो जाता है? 0, और फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बात बता दी कि आपने फेंका 50 से, क्या यहाँ तक जाते जाते वेलोसिटी 0 हुई? क्या मतलब वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में था और जी के साथ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बट जब ये हम कंसिडर करते हैं कि ये वापस बी से किधर की साइड आ रहा है बेटा? ए की साइड। अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किधर की साइड हो जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं हम सेकंड वाला केस, जब इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो गई बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जी भी कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, जब आप उसको वापस से कैच करते हो तो क्या आपके हाथ में लगती है? यस, जब हाथ में लगती है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। आप वेलोसिटी से इसको डायरेक्ट में रिलेट नहीं कर सकते, आप इसको रिलेट कर सकते हो मोमेंटम से। क्या उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम एम वी होगा क्या? ठीक है, मास ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, तो मोमेंटम होगा तो आपके हाथ में लगेगी। क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चले यू थी क्या? ठीक है, या फिर जिसकी वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम हाइट पे 0, बट आपने कैच किया तब उसकी वेलोसिटी कुछ थी, तो क्या 0 से कुछ वेलोसिटी होने में वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी क्या? ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी थी बेटा? सेम थी, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उस पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, सेकंड फाइंड एच मैक्स। थर्ड आपको फाइंड करना है बेटा फाइंड टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, और फोर्थ फाइंड द वेलोसिटी बाय विच इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड अगेन, मतलब जिस वेलोसिटी से वापस ग्राउंड पे टकराएगा। अब अपन डायग्राम से समझते हैं, और सबसे पहले बात ध्यान रखना कि फिजिक्स अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो आपको डायग्राम्स को अच्छा करना पड़ेगा। अब यहाँ से मान लो कि आप इनिशियल वेलोसिटी यू से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। हमें पता है कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं ना, तो हमने ग्राउंड को क्या मान लिया बेटा? ओरिजिन मान लिया। तो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे यू ऊपर होगा और जी कैसा होगा? नीचे। अब हमें पता है कि अगर वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीजेस, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी? 0। मान लो ए पॉइंट से आपने फेंका था, बी पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी कैसी हो गई? 0। जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है वहां पे ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, और टाइम लगता है इसको इसमें टी। अगर हम थोड़ा सा यूनिट पे जाए ना बेटा, तो आपको इस चीज को समझना इजी हो जाएगा। कैसे? कि g इज इक्वल्स टू है आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कितने से होगी? 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकंड। और अगर डिक्रीज हो रही है तो भी कितने से डिक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी डिक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकंड से। अब अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितनी कम हो रही है? देखो वेलोसिटी अपवर्ड है, जी कैसा है? डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक सेकंड में कितनी डिक्रीज हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 0 होने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 0 होने में टाइम लगेगा यहाँ पर 2 सेकंड। समझ में आई क्या बात? देखो एक सेकंड में कितनी कम हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है ऑब्जेक्ट को, तो वेलोसिटी को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड, 50 से 5 सेकंड, 70 से 7 सेकंड, 30 से 3 सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी मान लो यू थी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और फिर वापस से नीचे ग्राउंड पे आके टकराया। ठीक, ऊपर जाने में टाइम लगा t1 और नीचे आने में टाइम लगा t2। हमें पता है कि t1 किसके इक्वल होता है? t2 के। और तो देखो हमने थ्योरेटिकली ये चीज समझ ली है कि अगर आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी को 0 होने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक सेकंड में 10 हुई, दूसरे सेकंड में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। बट हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना है टाइम टेकन टू रीच
एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब यहां से एक बात मेरी याद रखना कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और या फिर हम इसको बोलें कि वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगा, एक ही बात है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बेटा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वैल्यू कितनी होती है, वी की जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपके पास, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, अब आपको पता है कि u कैसा है हमारे पास पॉजिटिव और g कैसा है हमारे पास में नेगेटिव। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे v कैसा हो जाता है जीरो, u कैसा पॉजिटिव u माइनस g इंटू टी। ठीक है, तो जी टी इज इक्वल टू कितना हो गया u, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया u बाय g। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20 और g की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना है आपके पास में 2 सेकेंड। क्या ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया था क्या? ठीक है, अब तो हमारे पास टाइम टेकन कितना आ गया कि भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटा, 2 सेकेंड्स लगे। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पे निकालना है एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वही एक चीज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, जिसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। ऊपर जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो, उतने में एच मैक्स ये अचीव कर लेगा। ठीक, अब आपको अगर थर्ड इक्वेशन याद है तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब ये बेटा यूनिवर्सल इक्वेशन है, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विद साइन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कैसा है आपके पास 20 कैसा पॉजिटिव, माइनस 2gh। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो g की वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, माइनस 20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 20h इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर कितना है बेटा 400। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 400 डिवाइड बाय 20, तो कितना आ गया बेटा ये 20 मीटर। तो h मैक्स कितना आया आपके पास में 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये आपने निकाल लिया। जो आपको थर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर वो था आपके पास में टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, के इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जितना टाइम टी1 लगा है उतना ही टाइम टी2 कहां पे लगेगा, वापस इनिशियल पॉइंट पे आने में लगेगा। टी1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो टी2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना है बेटा टी1 प्लस टी2, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया आपके पास में 4 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो फाइनल क्वेश्चन था वो क्या था हमारे पास में, फाइनल आपको निकालना था फाइंड द वेलोसिटी बाय विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन, वो वेलोसिटी जहां से ये ग्राउंड पे वापस से टकराएगा। उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ऊपर फेंका था u वेलोसिटी से, यहां तक जाते जाते v हो गया जीरो, वापस से जब नीचे आएगा तो किसी ना किसी फाइनल वेलोसिटी से यहां पर टकराएगा। बट अगर अपन बात करें ए से लेकर बी तक का हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे बी से लेकर ए तक की। ठीक है, बी से लेकर ए तक की अगर आप बात करोगे बेटा तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो, और फाइनल वेलोसिटी आपको यहां पर निकालनी है। अब हम बात करें एच की। ठीक, ये हमने कंसीडर किया है कि यहां से ऊपर की डायरेक्शन कैसी होगी पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा नेगेटिव। ठीक है, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v कैसे निकालेंगे हम, थर्ड इक्वेशन से। क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v स्क्वायर आपको निकालना है, u की वैल्यू कितनी है जीरो, प्लस 2g की वैल्यू कितनी माइनस g, और h भी कैसा होगा यहाँ पर माइनस h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2gh, तो v कैसा हो गया अंडर रूट 2gh। ये फॉर्मूला आप बेटा डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उसको नीचे ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराता है, वो अंडर रूट 2gh से। हम वैल्यू रख देते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400, तो अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है 20, और वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास वैल्यू बेटा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को फेंका भी कितने से था 20 मीटर पर सेकंड से, और वो वापस में टकराया भी कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद आई होगी बेटा। फर्स्ट क्या है, हमने बोला कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू किसके होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के। सेकंड यहाँ से एक रिजल्ट याद रखना कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है वो हमेशा उसी वेलोसिटी से आके ग्राउंड पे टकराएगा। जैसे अगर मान लो कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो वापस जमीन पे टकराते टाइम पे सेम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से आके टकराएगा बेटा 30 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगा। अब अगर अपन इन जनरल एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका कितने से 50 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा
5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट आपको इसको कैसे करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और जी कैसा है यहाँ पर बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वेलोसिटी कैसी है? अपवर्ड। जी कैसा है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और किससे डिक्रीज होगी? 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब एक सेकंड में कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सोच के देखो कि 50 से यहाँ पे फेंका था, तो फर्स्ट सेकंड में कितनी होगी? 40। दो में कितनी हो जाएगी? 30। तीन में कितनी हो जाएगी बेटा? 20। चार में कितनी हो जाएगी? 10। और पांच में कितनी हो जाएगी? 0। तो टोटल टाइम कितना लगा आपको? 5 सेकंड ही लगा। अब आपको ये पता लग गया कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो ऊपर से वापस नीचे आने में भी कितना लगेगा? 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया आपके पास यहाँ पे? 5 सेकंड हुआ। और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना हुआ? 5 सेकंड ही हुआ। जबकि टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? 10 सेकंड। ठीक है, अगर आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो ये टकराने टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना वो है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। मतलब ऐसे टावर से आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, बॉल को ऊपर फेंका है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर, एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड से। निकालना क्या क्या है हमें यहाँ पर? मैक्सिमम हाइट निकालनी है फ्रॉम द ग्राउंड। ये बात ध्यान रखना कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालनी है। टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब वो अपनी मीन पोजीशन से पास करेगा। थर्ड आपको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, इसको अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका डायग्राम बनाना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक टावर है। ठीक है, और इस टावर की हाइट आपको कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अब ये यहाँ से आपने जब फेंका है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? 0। फिर यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट होगा और कहाँ पे आके टकराएगा बेटा? ग्राउंड पे आके टकराएगा। आप इसको इमेजिन अच्छे से कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये एच मैक्स होगा क्या? ठीक, अब हमें यहाँ पे पता है कि हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स कब निकालते हैं? जब वेलोसिटी कैसी हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, अब जब हमें एच मैक्स निकालना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं अपन थर्ड इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, वी स्क्वायर कैसा है? 0। यू स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बेटा? 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय एच कैसा है? पॉजिटिव, जो ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस 20H इज इक्वल टू 400। ठीक, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पे? 20 मीटर। तो यहाँ से कितना ऊपर गया बेटा? 20 मीटर। बट आपसे एच मैक्स पूछा है कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना ऊपर गया बेटा? टावर की हाइट कितनी थी? 20 प्लस ऊपर और कितना गया? 20। तो टोटल कितना ऊपर गया है ये? 40 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई इसकी? 40 मीटर। सेकंड क्या फाइंड करना है? टाइम वेयर इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है बेटा? जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब अगर मान लो कि ये हाइट टावर है जिसकी हाइट आपको यहाँ पे 20 मीटर दे रखी है, आपने यहाँ से इसको ऊपर फेंका और ऊपर फेंक के जब ये वापस आएगा तो ये जो इनिशियल पोजीशन थी यही क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, तो मीन पोजीशन से कब पास होगा आपको ये टाइम निकालना है। हमने इसको फेंका है कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। आपको पता है कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों हो रही है? क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10। और 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 0। निकालते कैसे हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस जी टी। वी के साथ 0, यू कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस 20 माइनस जी की वैल्यू कितनी? 10 इंटू टी। इधर जाके 10t इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास में? 2 सेकंड्स। क्या हमने ये थ्योरेटिकली भी निकाल लिया था क्या? ठीक है, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको? 2 सेकंड। तो वापस आने में भी कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो टोटल टाइम या फिर टाइम टेकन कितना निकल गया हमारे पास में यहाँ पर? 4 सेकंड। 2 सेकंड में ऊपर गया और मीन पोजीशन को पार कितने सेकंड बाद करेगा बेटा? ये 4 सेकंड बाद। थर्ड जो आपको यहां से फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्पीड बाय विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड।
जिस स्पीड से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ये थोड़ा सा अच्छा है। कैसे कि जैसे मान लो ये टार है, ठीक है, इस टार में अपने बात करी कि ये जो हाइट ऑफ द टार है वो कितनी है, 20 मीटर। कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा आपको ये यहाँ पे निकालना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे +20 मीटर पर सेकेंड। जी हमेशा नेगेटिव, तो क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एच। क्या यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो क्या डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ क्या, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, -20 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, क्या पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2, g कैसा है नेगेटिव, तो कैसा होगा -10, h भी कैसा नेगेटिव, तो ये कितना होगा -20। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा 400। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 800। तो v की वैल्यू कितनी आई, √800, जिसको हम 10√8 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो कितनी वेलोसिटी से यहाँ के टकराया बेटा, 10√8 मीटर पर सेकेंड से। होप आपको ये बात यहाँ पर समझ आई होगी। तो बेटा अभी तक अपन ने थ्योरी पढ़ ली है, अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। अगर अपन बात करें न्यूमेरिकल्स करने की, तो न्यूमेरिकल करने से पहले जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है अभी तक, उन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से आपने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो आपको पता है कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और फिर वापस से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। जब ये ऊपर जाता है तो उस टाइम टेकन को अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। जब नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टोटल टाइम क्या होता है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हमें पता है कि टोटल टाइम क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अगर टाइम ऑफ एसेंट की बात करें तो वो क्या होता है u/g। टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें तो वो भी क्या होता है u/g। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाता है बेटा 2u/g। अगर हम एच मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम हाइट अचीव कितनी होती है, u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक। ये तो हमने अपवर्ड मोशन की बात कर ली। अगर मान लो किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप किया जाता है, तो मान लो कि टी टाइम में वो टी टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। तो क्या निकालेंगे अपन के h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ही है, बट यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ut की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो h कितना हो गया आपके पास हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपने इसको ऊपर से ड्रॉप किया है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ये जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा वो किससे निकालेंगे अपन, √2gh से, ठीक। अब अगर अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉडी इज फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड इफ ग्रेविटी डिसअपियर्स। जैसे मान लो कि आपको यहाँ से एक हमने टावर मान लिया जिसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है बेटा 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर की हाइट के टावर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मतलब u इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और x डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। आपको यहाँ पे बोल रखा है कि आफ्टर 2 सेकेंड जो ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा डिसअपियर, मतलब g की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ठीक है। मतलब आफ्टर 2 सेकेंड ये यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट कर देगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब तक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। मतलब जो भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड के लिए ही आएगा। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू u प्लस g इंटू टी से, ठीक है। अब हमने ओरिजिन माना है टॉप ऑफ द टावर को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -v इज इक्वल टू -u माइनस GT, ठीक है। अब -v इज इक्वल टू ड्रॉप है तो u की वैल्यू 0 माइनस g इंटू टी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या है आपके पास में GT, जिसको अगर अपन सोल्व करेंगे g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किससे चलेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर से, h की जगह माइनस h इज इक्वल टू ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा -GT स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में बेटा, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो 5t स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आया हमारे पास 20 मीटर। अगर अपन डायग्राम देखें इसका तो टोटल कितना था बेटा 100 मीटर, जिसमें से 2 सेकंड के अंदर इसने कितना ट्रेवल कर लिया
20 मीटर, बचा कितना 80 मीटर, मतलब ये 80 मीटर के लिए कितनी वेलोसिटी से चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें पता है कि हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाएंगे तो स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास में 80 इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 20। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 20, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 4 सेकंड। आपको यहाँ पे टोटल टाइम निकालना था। ठीक है, टोटल टाइम के लिए यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लगा बेटा 4 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हमने ये बताया था कि ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन कैसी पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी नेगेटिव। अब यहाँ पे जब भी अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होने में 0 है, बट नीचे की साइड मोशन हो रहा है ना, तो जितना भी मोशन है सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि v इज इक्वल्स टू भी gt आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल होकर, और यहाँ पर भी माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल होकर हमारे पास में h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर पॉजिटिव ही बचा। तो आप अगर सिंपल एक ही डायरेक्शन का मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो आप सारे साइंस को पॉजिटिव कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बोल रहा है बेटा अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू कितनी है 0, हैज अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू हर हाइट h। मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे फ्रीली फॉल मतलब u की वैल्यू कितनी 0, जब ये h हाइट यहाँ पर ट्रेवल कर लेता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज, मतलब ये यहां से और कितना नीचे ट्रेवल करे कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए बेटा 2v हो जाए। ठीक है, तो 0 से लेकर v तक में कितना था h, मान लेते हैं कि v से 2v होने में कितना ट्रेवल करेगा h डैश। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं a b और c। तो अगर अपन ए बी वाला मोशन कंसीडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, क्योंकि इनिशियली ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू 0, तो u का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 0, तो v स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में 2gh। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास में v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, हमने यहाँ पे स्मॉल h माना है तो हम यहाँ पर भी इसको स्मॉल h ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अब अगर अपन बात करें b से लेकर c तक की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 2v। जो यहाँ पर h है उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करनी है हमें h डैश। वापस से जब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ पे h क्या हो जाएगा h डैश। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास में 2v, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे v का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2gh डैश। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh डैश। तो हमारे पास में जो h डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने h की वैल्यू कितनी निकाली थी v स्क्वायर बाय 2g, या फिर हम बोलें कि v स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास h। तो क्या हम यहाँ पे h डैश इक्वल्स टू 3 इंटू h लिख सकते हैं क्या? तो फर्दर और कितना गिरना पड़ेगा उसको, यहाँ से 3h हाइट और कवर करनी पड़ेगी, जिसके बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 2v हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर h डैश इक्वल्स टू 3h। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स इन एयर फॉर 2 सेकेंड। ठीक है, अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द डबल द वेलोसिटी। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट स्टे इन एयर। आपको ये बात पता है कि अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपने यहाँ से किसी वेलोसिटी से u से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ठीक है, जब आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो टाइम आपके पास कितना आ जाता है 2 सेकेंड्स, जब तक वो एयर में रहता है। ठीक है, मतलब हमारे पास में फर्स्ट केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कितना दे रखा है बेटा 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड केस हम लेके चलते हैं कि जब आपने इसको ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से फेंका 2u वेलोसिटी से, तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक यहाँ पर एयर में रहेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूलेस बताए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं कैसे बेटा
2u/g से। ठीक है, ये क्या होता है आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 2u/g हो जाएगा क्या। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। सेकंड, अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, बट यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 2u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय u की वैल्यू रखेंगे 2u डिवाइड बाय g। क्या हमें पता है क्या कि 2u डिवाइड बाय g की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास में बेटा 4 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप u से उसको फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड था, जब आपने इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो गया बेटा यहाँ पर डबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बोला हुआ है 2 stones आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर। तो सबसे पहला काम हमारा एक सुंदर डायग्राम, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। ठीक, माना ये डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं है, बट हाँ हम इसको नाम सुंदर डायग्राम ही देंगे। तो हमने एक टावर बनाया बेटा, ठीक है, जिसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 100 मीटर हाई, ईच विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 2 स्टोन फेंके हैं, दोनों की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। वन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब एक है जिसको आपने ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से फर्स्ट, जो सेकंड है उसको आपने डाउनवर्ड फेंका है किससे 10 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड विद विच दे स्ट्राइक द ग्राउंड। भाई हमने इसको ऊपर फेंका तो फर्स्ट वाला स्टोन भी यहाँ पर आके टकराएगा जिसको हमने नाम दे दिया v1। सेकंड वाला स्टोन भी यहाँ जमीन से आके टकराएगा ग्राउंड से, जिसको हमने नाम दे दिया बेटा v2। फर्स्ट स्टोन के लिए फाइनल वेलोसिटी v1 है और सेकंड स्टोन के लिए फाइनल वेलोसिटी v2 है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले पढ़ा चुका हूँ कि जिस वेलोसिटी से हम इसको ऊपर फेंकते हैं, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर फेंका, तो ये ग्राउंड पे स्ट्राइक भी कितने से करेगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड से ही करेगा। आपने अगर ये नहीं देखा है तो आप इसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अपर डायरेक्शन में मान लो +10 हो जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा रहेगा बेटा सेम रहेगा। मतलब जितनी वेलोसिटी से आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं आप उसी वेलोसिटी से उसको कैच भी करते हैं। तो अगर अपन इसका डायग्राम दोबारा बनाएं तो हमें ये दिखेगा कि अगर आपने इसको ऊपर फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से फर्स्ट स्टोन को, तो जब ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली कितनी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाले के लिए भी कितनी है -10 मीटर पर सेकंड और सेकंड वाले के लिए भी कितनी है -10 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पर v1 और v2 निकालना है। ठीक है, अब जब अपन v1 निकालते हैं तो v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में u1 का स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और जो v2 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के लिए h1 की, जैसे अपन इसको h1 और इसको h2 मान लो। ठीक है, h1 की वैल्यू भी कितनी है 100 मीटर, h2 की वैल्यू भी कितनी है 100 मीटर। u1 का स्क्वायर, u1 भी कितना है आपके पास में मान लो 10 मीटर पर सेकंड माइनस का, और u2 भी कितना है आपके पास में -10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब u1 स्क्वायर भी बराबर है, या फिर हम बोलें कि u1 स्क्वायर जितना है u2 स्क्वायर भी उतना है। तो अगर आप यहाँ पे v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर प्लस 2g, h की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर प्लस 2g और इसकी वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, माइनस का स्क्वायर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्या ये पूरी टर्म कट के 1/1 ही आएगी क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि v1/v2 कितना आया आपके पास में 1:1। ठीक है, तो किस रेशो से टकराएगा वो 1:1 की फाइनल स्पीड से यहाँ पे ग्राउंड पे वो टकराएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास में अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट टू u व्हेन दे विल मीट। ठीक है, इन एयर। अगर अपन इसको सोल्व करें तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको जो टावर की हाइट है वो कितनी दे रखी है 2u हाइट दे रखी है। ठीक है, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है आपके पास में 2u। एक स्टोन है जिसको आपने यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, किस वेलोसिटी से u से, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाला है उसको आपने यहाँ से ड्रॉप किया है, मतलब u कितना है 0। मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो टावर है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं। टोटल कितना है आपके पास में ये 2u, ऊपर से मान लो x हुआ तो नीचे से क्या डिस्टेंस होगी बेटा इसकी 2u माइनस x होगी कि नहीं होगी। यस, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास में u। ठीक, कुछ इशू बेटा यहाँ तक नहीं है। अब अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, ए से लेकर बी और सी नाम दे देते हैं इसका। ए से लेकर बी तक की अगर अपन बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है 0, जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया है x, g की वैल्यू कितनी है -g के बराबर। ठीक,
तो अगर अपन यहाँ पर h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x अब डाउनवर्ड है तो माइनस लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये टर्म कैसी हो जाएगी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा क्या, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर अपन b से लेकर c तक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कैसी है बेटा, u है, और जो h की वैल्यू है वो कितनी है, 2u माइनस एक्स है। तो अगर अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखना, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h की जगह क्या लिखेंगे 2u माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यू टी मतलब u मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब अगर अपन बात करें बेटा अपवर्ड डायरेक्शन की तो यहाँ पर जो g है वो कैसा आएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। तो ये पूरी इक्वेशन बनेगी आपके पास में 2u माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2u माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन, एक्स की जगह लिखेंगे अपन हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा, या फिर हम बोलें कि ये माइनस से उधर जाके प्लस होगा और ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2u इज इक्वल्स टू यू टी, या यू से यू कट जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 सेकेंड्स आ गई। ठीक है, तो मतलब ये एयर में कितने टाइम बाद मिलेंगे, 2 सेकेंड्स के बाद में ये यहाँ पर एयर में मिलेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते टाइम पे ये बात ध्यान रखना कि दोनों के लिए अगर दोनों को सेम इंस्टेंट पे फेंका गया है तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करें, पर क्या टाइम ऑफ ट्रेवलिंग दोनों के लिए सेम ही होगा क्या। जैसे मान लो कि ये 10 बजे यहाँ से फेंका था, ये 10 बजे यहाँ से ड्रॉप किया और ये भी 10 बजे यहाँ से ऊपर फेंका। अब ये कितने पे मिले, 10:02 पे। ठीक है, तो क्या इसने भी 2 सेकंड ही ट्रेवल किया और इसने भी 2 सेकंड के लिए भी ट्रेवल किया क्या, तो दोनों के लिए टाइम ऑफ जर्नी क्या है बेटा, सेम है, बट दोनों के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमारे कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर इन द लास्ट सेकंड 7 टाइम द डिस्टेंस इट कवर इन द फर्स्ट सेकंड। ठीक है, जैसे मान लो कि ये टावर है, ठीक, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक, अब ये बोल रहा है कवर्स इन द लास्ट सेकंड, ये लास्ट सेकंड मान लो कि ये क्या है यहाँ पर लास्ट सेकंड है, और लास्ट सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये मान लो x, 7 टाइम्स द डिस्टेंस इट कवर्स इन द फर्स्ट सेकंड। जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक t इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड या 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में बोल रखा है कि x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 7 इंटू एच के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक वो हवा में था, ये आपको यहाँ से निकालना है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे कि अगर अपन h की बात करें तो h जब आपको फाइंड करना है ना बेटा, तो उसके लिए t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कैसी है 0, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये भी माइनस होगा और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है 0, तो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 10 रखोगे, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5t स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू क्या है 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में यहाँ पे 5 मीटर, और x की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 35 मीटर। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। हमें पता है कि एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, u माइनस जी बाई टू 2n माइनस 1 होता है। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो एसेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 35 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये माइनस 35 माइनस जी बाई 2 क्या 5 हो जाएगा, 2n माइनस 1, क्या माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये 5 से कितनी बार कटेगा, 7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2n माइनस 1। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में 4 सेकेंड। ठीक है, अब लास्ट सेकेंड कौन सा था, 4th सेकेंड। ठीक है, लास्ट सेकंड कौन सा था, 4th सेकंड, तो टोटल टाइम भी कितना लगा होगा इसको, 4 सेकंड ही लगा होगा। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है यार, तो बेटा अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम देयर आर फॉल। जैसे मान लो कि ये h1 हाइट से जब फॉल करता है तो टाइम कितना लगता है t1, और जब ये यहाँ पर h2 हाइट से फॉल करता है तो टाइम कितना लगता है t2। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि t1 डिवाइड बाय t2 कितना दे रखा है 1:2। तो आपको क्या निकालना है बेटा यहाँ पे h1 अपॉन h2 का रेशियो निकालना है।
देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आप किसी भी ओलंपियाड में इस न्यूमेरिकल को कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि h इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर होता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे h1 के लिए लिखूँ तो h1 क्या हो जाएगा यहाँ पर u1t प्लस हाफ जी टी1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ड्रॉप वाला केस है, तो ड्रॉप वाले केस में ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो h1 कितना आया हमारे पास, हाफ जी टी1 का स्क्वायर, और h2 कैसे आ जाएगा हमारे पास, हाफ जी टी2 का स्क्वायर, ठीक। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, h1 डिवाइड बाय h2। तो यहाँ पे h1 की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी1 स्क्वायर, h2 की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी2 का स्क्वायर, या हाफ जी से हाफ जी कट गया क्या, ठीक है। अब हमारे को h1 अपॉन h2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t2 का स्क्वायर। t1 अपॉन t2 कितना दे रखा है, 1/2। तो h1 अपॉन h2 कितना हो जाएगा, 1/2, इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। तो हमारे पास h1 अपॉन h2 कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ पे हमें t1 रेशो t2 कितना दे रखा था बेटा, 1/2। तो हमारे पास h1 रेशो h2 कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अगर आपको बेटा ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।